देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया वो देख लो। हमने अभी तक अलजेब्रा की स्टार्टिंग पढ़ ली। अलजेब्रा होता क्या है मैंने बताया, जब भी हम किसी वर्ड का यूज़ करते हैं कोई भी सवाल वगैरह सॉल्व करने के लिए, एक्सप्रेशन बनाने के लिए, उसे हम अलजेब्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे हम एन वगैरह यूज़ करते हैं उन्हें हम वेरिएबल्स भी कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद उन्हीं वेरिएबल्स का हम यूज़ करते हैं अलग अलग, जैसे ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, ज्योमेट्री का फॉर्मूला वगैरह बनाने के लिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वगैरह बनाने के लिए। फिर वो अर्थमेटिक में जो रूल्स पढ़ते हैं हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वगैरह, उसमें भी यूज़ करते हैं हम, बताई थी ना चीज़, है ना। उसी तरह से फिर एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं वेरिएबल्स का यूज़ करके, और तुम्हें बताया था मैंने, अगर विदाउट वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन हो, मतलब ऐसा कोई एक्सप्रेशन हो जिसमें एक भी वेरिएबल ना हो, जिसमें एक भी अल्फ़ाबेट ना हो, एक भी ABCD वाला नंबर ना हो, जैसे 4 + 5 × 3, ये तुम्हारा साथ के साथ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा ऐसे लिखा है 4 + x × 3, ये तुम्हारा साथ के साथ सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल आ गया है। ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल क्या होते हैं, जो बार बार अपनी वैल्यू चेंज करते रहते हैं, जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है, उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं ना, हमें नहीं पता कितनी है, इसीलिए तो हम उसे वेरिएबल बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन वगैरह मैंने तुम्हें बता दिया, एक्सप्रेशन बनते कैसे हैं। कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस भी तुम्हें दी थी, जैसे मतलब तुम्हें बताया था कि मतलब वो जो एग्जाम्पल था वो कौन सा था, वो अमीना वाला। सरिता हैज़ 10 more marbles than अमीना। सरिता के पास अमीना से 10 more मार्बल हैं, तो अमीना के पास, तो फिर पूछ रहे सरिता के पास कितने होंगे, लेकिन पहले हमें ये तो पता चलिए कि सरिता के अमीना के पास कितने हैं। तो अमीना के लिए हमने क्या माना था कि अमीना के पास x मार्बल्स हैं, हमें नहीं पता कितने, तो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो अमीना के पास, सरिता के पास कितने हो जाएंगे, x + 10, क्योंकि उससे 10 ज़्यादा है उसके पास। ठीक है, तो ये अभी तक हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज़ एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। देखो, इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। क्या बोलेंगे, इक्वेशन एक कंडीशन होती है, एक परिस्थिति होती है, किस पे, वेरिएबल पे जो लगती है। अब ये किस तरह की परिस्थिति होती है, इट इज सेटिस्फाइड ओनली फॉर अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। देखो पहले तो इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या होती है, एन इक्वेशन, लिखना है, मजे नहीं चल रहे हैं। एन इक्वेशन इज अ कंडीशन ऑन वेरिएबल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो इक्वेशन है वो क्या है, एक कंडीशन होती है, एक तरह की परिस्थिति, एक तरह की सिचुएशन होती है, किस पे, वेरिएबल पे, और इट इज सेटिस्फाइड ओनली फॉर अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। और ये तभी सेटिस्फाइड करती है, तभी इस चीज़ की मान्यता होती है, तभी ये चीज़ मौजूद कह सकते हैं कि जब ये एक डेफिनेट मतलब एक फिक्स वैल्यू के लिए हो। अभी तो मैं एग्जांपल दूंगा जब और अच्छे समझ में आएगा। इट इज सेटिस्फाइड ओनली फॉर अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। देखो क्या बोल रहा है कि इक्वेशन जो होती है ना, सुन इधर, क्या नाम है तेरा, अवधेश, जो इक्वेशन होती है वो तुम्हारी सेटिस्फाइड, मतलब वो तुम्हारी तभी मानी जाती है, तभी वो चीज़ सेटिस्फाइड होती है। कब होती है, जब एक वो फिक्स्ड वैल्यू पे हो, एक डेफिनेट मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू दी हो, किसकी, वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होते हैं, जो भी तुम मानते हो, M, N, O, P, X, Q, R, Z, जिसकी वैल्यू तुम्हें पता नहीं होती, उसकी जगह तुम कुछ और मान लेते हो। जैसे मैं देवू से बोलूँ, देवू तेरी उम्र कितनी है, लेकिन तेरे को नहीं पता तेरी उम्र कितनी है, तो तू क्या मानेगा, मान लो मेरी उम्र X है, या मेरी उम्र Y है, मेरी उम्र Z है, मेरी उम्र M है, तो कोई भी नंबर मानने की वजह क्या मान लेगा, कोई अल्फ़ाबेट मान लेगा, कोई लेटर मान लेगा। ये होते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो अब यही बता रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है तभी सेटिस्फाइड करती है जब एक फिक्स्ड वैल्यू हो, किसकी वैल्यू हो, फिक्स्ड वेरिएबल की। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, 2n = 10। अब देखो पहले तो ये समझो सेटिस्फाइड होने का मतलब क्या है। सेटिस्फाइड होने का मतलब ये है कि जो तुम्हारी, अब देखो सेटिस्फाइड होने का मतलब क्या है, सेटिस्फाइड होने का मतलब ये है कि जो तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है, मतलब उल्टे हाथ पे जो तुम्हारी वैल्यू है, वो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के बराबर हो। मतलब ये और ये आपस में बराबर हो, ये इक्वल टू का साइन यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, और ये साइन तब होगा जब ये दोनों वैल्यू बराबर हो। ठीक है, तो ये इनमें से एक कम हुई तो बराबर, ये क्या कहते हैं, सेटिस्फाइड नहीं करेगी, फिर वो इक्वेशन ही नहीं होएगी। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर
LHS इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू RHS राइट हैंड साइड, तभी वो चीज़ क्या बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी, इक्वेशन। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी, यही है सेटिस्फाइड होने का मतलब। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात बताओ, बिना इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए, यहाँ हमारा कितना है 10, यहाँ हमारा कितना है 2, तो मैं 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 10 बन जाए, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी 5। जब मैंने तुम्हें बताया था ना, अगर ऐसे लिखते हैं 2n या 2x 2y, तो ये क्या आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं ये, अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं होता तो। ये चीज़ मैंने अपने पहले वाले लेक्चर में बोली थी। और अगर ऐसे लिखा है 2 + x, तो ये क्या है, ये अलग चीज़ है। ये ऐसा कि 2 में तुम कुछ जोड़ रहे हो, जैसे x की वैल्यू मैंने 5 मान ली यहाँ पे, तो वो 2 + 5 7 होगा। लेकिन अगर 2 + x प्लस होंगे ना, है 2 + x प्लस होंगे ना, हाँ, ऐसे प्लस नहीं होंगे, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तभी मैंने सब बताया था ना एक्सप्रेशन वाले में कि वो इमीडिएटली फटाफट सॉल्व नहीं होंगे अगर तुम्हारा वेरिएबल की वैल्यू नहीं दी है। अगर वेरिएबल है उस एक्सप्रेशन में, इसमें डिवाइड होता, किस में डिवाइड हो, कुछ भी हो, वेरिएबल तो वेरिएबल की जब तक तुम्हें वैल्यू नहीं पता ना, जब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। कहने वाली बात ये है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया तुम्हें कि यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो मैं बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए बस तुम्हें ये सोचना है कि यहाँ मेरे पास 2 है, यहाँ मेरे पास 10 है, कि मैं 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वो 10 बन जाए। और तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे n 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई में है या नहीं है ना। तो अगर मैं n की वैल्यू कितनी ले लूँ, 5 ले लूँ, तो कितना हो जाएगा ये 2 × 5 = 10। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड का था, उल्टे हाथ पे था, वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर हो जाएंगे। अगर ये आपस में बराबर हो गए, ऐसी वैल्यू हमें मिल गई n की, वेरिएबल की, जिससे दोनों साइड की वैल्यू क्या बराबर हो जा रही है, तो वो क्या एक इक्वेशन है। अगर हमें n की वैल्यू, मान लो यहाँ पे कुछ और रखते हैं, मान लो मैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखता हूँ, ठीक है, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, तो वो तो कभी 10 के बराबर नहीं हो सकता ना, तो इसलिए वो इक्वेशन नहीं बनेगी। अगर मैं 2 की वैल्यू, n की वैल्यू 2 रखूँ, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये भी कहीं बराबर नहीं होगा 10 के, तो ये भी एक इक्वेशन नहीं बनाएगा। अगर n की वैल्यू 2 पे भी इक्वेशन नहीं बनाएगा, n की वैल्यू 1 पे भी इक्वेशन नहीं बनाएगा, ना n की वैल्यू 3 पे बनाएगा इक्वेशन, क्योंकि 2 3 जा 6, और अगर मैं n की वैल्यू 4 रखूँ, 2 4 जा 8, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 किसी पे भी इक्वेशन नहीं बनाएगा, बस 5 पे बनाएगा, ना 5 से कम पे ना 5 से ज़्यादा पे, क्योंकि अगर मैं 5 से ज़्यादा 6 ले लूँ तो तब भी तो इक्वेशन नहीं बनेगी। 2 कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, तो 12 भी 10 से इक्वल नहीं है। तो यहाँ से क्या पता चला कि एक फिक्स्ड वैल्यू ही है, डेफिनेट वैल्यू, डेफिनेट मतलब फिक्स्ड, एक फिक्स्ड वैल्यू ही है वेरिएबल की जिस पे इक्वेशन बन सकती है। समझे, गया दिमाग में कुछ? एक और बार बताऊं, है LHS लेफ्ट हैंड साइड, फुल फॉर्म लिख देता हूँ LH, हाँ उतार लो कि LHS = RHS है, तभी वो इक्वेशन बनेगी। एक बार फिर भी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, जैसे नहीं पता हो, लेफ्ट हैंड साइड मतलब उल्टे हाथ की तरफ, और राइट हैंड साइड उल्टे हाथ किसकी तरफ, ये जो =2 का साइन है, =2 का, इसके इस साइड और इसके इस साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जब बराबर होंगे तभी वो चीज़ क्या इक्वेशन बनेगी। ठीक भाई, मिटा दो अब। अगर LHS इज नॉट इक्वल्स टू, देखो नॉट इक्वल टू का साइन ऐसे लगाते हैं, =2 का लगा के ऐसे डंडा खींच देते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं तो वो चीज़ का एक इक्वेशन भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब देखो इसका एग्जांपल देता हूँ कि कब इक्वेशन नहीं बनती है। तो मैं ये दिया, ये एग्जांपल दिया हुआ था, ये दी हुई थी ऐसी इक्वेशन, इसमें हमने वेरीफाई करा है। भैया 5 का आता है इसमें, 5 से लगा देते हैं। हाँ, आई मैंने तुम्हें सॉल्व करना तो सिखाया नहीं है कि सॉल्व कैसे करते हैं। अगर सॉल्व करते हम क्या करते, 2 को नीचे ले जाते, डिवाइड कर देते हैं,
यही करते हैं ना हम, सॉल्व करते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया कि अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी बस तुक्का लगा रहे हैं। अभी हम ऐसी बिना मतलब जब बिना ज़्यादा दिमाग लगाए ना, बिना सॉल्व वॉल्व करे, बिना पेन उठाए, हम बस ऐसी वैल्यू रख के देख रहे हैं एन की जिस पे दोनों वैल्यू बराबर हो जाएं। वैल्यू निकालने के लिए उसको 2 को हाँ, वो मैंने वो सॉल्यूशन हो जाता है, वो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हो जाता है, वो अगला टॉपिक है। अभी मैंने तुम्हें सिखाया ही नहीं ना वो चीज़, तो बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बिना पेन उठाए ट्रायल एंड एरर मेथड से पता करो कि एन की तुम क्या ऐसी वैल्यू रखोगे कि वो दोनों बराबर 10 बराबर हो जाएगा, दोनों साइड 10 आ जाएगा। तो मैंने बताया, तुमने तुक्का मार तो लिया 5, ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं उसे तुक्का मारने को, ठीक है। उतार लिया, मिटा दूं? देखो इसका एग्जांपल देखो कि ये तो तुमने देख लिया कि इक्वेशन कब होती है। इक्वेशन कब होती है? जब LHS इक्वल टू RHS, मतलब उल्टे हाथ वाली जो वैल्यू दी है और जो सीधे हाथ में जो वैल्यू दी है दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब देखो द स्टेटमेंट 2n इज ग्रेटर देन 10, दैट इज, मान लो अगर ऐसे दी है कि 2n का मतलब समझ रहे हो ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई n, 2 और n आपस में क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज ग्रेटर देन 10। ये क्या है? 2n क्या इससे बड़ा है। अब ये चीज इक्वेशन बनेगी? बनेगी नहीं बनेगी इक्वेशन? ये नहीं बनेगी ना। इक्वेशन कब बनती है? जब दोनों साइड जब बराबर का साइन होता है और दोनों वैल्यू आपस में बराबर होनी भी चाहिए। 2n बड़ा, वो बोल रहे हैं इस टाइप की इक्वेशन दी हुई है, ये मतलब इस टाइप का कुछ दिया हुआ है तुम्हें एक्सप्रेशन एक। अब ये बताना ये कह रहे हैं कि ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये इसमें ग्रेटर देन का साइन आ जा रहा है ना। इट इज, हाँ, इट इज नॉट एन इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीज़ का एक इक्वेशन नहीं है। और देखो इन द सेम वे द स्टेटमेंट 2n इज स्मॉलर, अगर इसी तरह से 2n दे रखा है, इससे स्मॉलर दे रखा है, तब भी वो चीज़ इक्वेशन नहीं है। इट इज ऑल्सो नॉट एन इक्वेशन, ठीक है। ना तो बड़े में ना छोटे में, सिर्फ बराबर में। और एक और सिचुएशन, आल्सो स्टेटमेंट्स, और अगर इस टाइप की तो कोई तुम्हें दे रखी है x-3 ग्रेटर देन 11 या x-3 लेस देन 11, तो ये भी क्या इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों साइड बराबर वैल्यू होनी चाहिए, ना बड़ी ना छोटी, ठीक भाई शिवम। अब देखो कुछ एग्जांपल्स तुम्हें कराता हूँ और जिससे तुम्हें और ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विद अ वेरिएबल, क्या बोल रहा है इसमें? बताओ कि कौन सी जो है तुम्हें नीचे चीज़ें दे रखी है वो इक्वेशन है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विद अ वेरिएबल। अब देखो जैसे ये दे रखा तुम्हें x + 20 = 70, क्या ये इक्वेशन है? इक्वल टू का साइन है ना। और हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या मानेंगे कि वो बराबर हो जाएंगे? लगाओ तो का 50 + 20 = 70, ठीक। तो यहाँ पे हम वैल्यू निकाल नहीं रहे, वैसे वैल्यू मान रहे हैं कि हम ऐसी क्या वैल्यू माने कि वो 70 के बराबर आ जाएगी। तो मैं दिख रहा है 20 है, 20 में ऐसा क्या जोड़ूंगा कि वो 50 के बराबर हो जाएगा, सॉरी 70 के बराबर हो जाएगा। अगर 20 में 50 जोड़ूंगा तो 70 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 50 मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं, बस यहाँ पे ये पता कर रहे हैं कि इक्वेशन है या नहीं है, क्योंकि है ये, ठीक है। इसमें x आ रहा है एक। तो दूसरा देखो 2 × 3 = 24, क्या ये इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। सिर्फ इसमें देखो नंबर ही नंबर है, इसमें एक भी ऐसा नंबर ऐसा नहीं आया ना, कोई भी मतलब अल्फ़ाबेट नहीं आया, कोई भी वेरिएबल आना चाहिए। तो वेरिएबल नहीं है तो इक्वेशन नहीं है ये भी, ठीक है। ये नहीं है, ये है। आगे देखो सी, देवू बताएगा ये है या नहीं देवू?
2p ग्रेटर देन 30। ये है कैसे? इक्वेशन होने के लिए क्या होता है? बराबर का साइन होता नहीं होता है? यहाँ कहाँ बराबर का साइन? यहाँ बड़े का साइन है, ग्रेटर देन का। तो ये इक्वेशन कहाँ से हो जाएगी? अभी वही चीज़ तो बताई थोड़ी देर पहले, ध्यान से सुना कर क्या बोल रहा हूँ। ये तू बताइए क्या नाम है तेरा? शिवम। n-4 इक्वल्स टू, ये है नहीं है? और n की वैल्यू क्या रखेगा कि 100 आ जाए? मतलब n की वैल्यू क्या रखेगा इसमें? मार कोई तुक्का है? वो 100 है, वो बराबर में। बता दे वो क्या 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 रखूँ n की वैल्यू? 96 रख दूँ? तो 96 में से अगर मान ले 96 रख दिया मैंने, 96 में 4 जोड़ेंगे तो जोड़ कहाँ रहा है? घटाने का साइन है ये तो। फिर 104। 104 कैसे बन जाएगा? ये तो 92 बनेगा। क्या रखूँ n की वैल्यू? सही बोल रहा था? हाँ, 104 में से जब 4 घटाऊँ तब 100 बनेगा वो। बताओ। 20b इक्वल्स टू 80। ये है नहीं है इक्वेशन? और इसमें b की वैल्यू क्या रखूं? b मल्टीप्लाई में 20 के साथ में, मतलब आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 20b। तो b की वैल्यू क्या रखूं कि 80 आ जाए? 7 रखूं? नहीं 60 रखूं? जुड़ नहीं रहा है वो। मल्टीप्लाई हो रहा है। अरे जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता उसके बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है। ये ऐसे है 20 मल्टीप्लाइड बाई b। किसी चीज़ से किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसमें 60 मल्टीप्लाई करूँगा तो कहाँ नंबर बन जाएगा? 2 देखियो, अगर 0 0 को भूल जाए, 2 6 जा 12 और 0 0। टेबल वाली कहानी चल रही है यहाँ पे। क्या रखूँ b की वैल्यू कि 80 बने? 0 को भूल जा, सोच अगर 2 को 8 बनाएगा कैसे बनाएगा? 2 को 8 मल्टीप्लाई किससे करेगा कि 8 बन जाएगा? 2 2 जा, फिर 2 2 जा कितना हो जाएगा? ना हाँ सही बोल रहा है। 4 हाँ तो ये 4 2 जा कर ले, 24 जा कर ले, 80 आएगा नहीं आएगा? 20 इंटू 4, मैंने क्या बताया? जब जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर में 0 होता है तो थोड़ी देर के लिए 0 को भूल जाते हैं। बस डिजिट उन वाले नंबरों को मल्टीप्लाई कर लो, बाद में आंसर में 0 लगा दो। 2 4 जा 8 और 0 लगा दो अब पीछे, या 24 जा 8 80। ठीक है भाई पहलवान। ये है नहीं है इक्वेशन? 50 जितना भी है 50 है नहीं है ना, क्योंकि ये लेस देन का साइन है। है नहीं, बस मैं तुम्हें पहचान करवा रहा था इनसे। अब देखो वेरिएबल तुम पता ही कर ले तो कि वेरिएबल कौन कौन से होते हैं ना। एक बार मैं लिख रहा हूँ, फिर भी एक बार तुम बताना यहाँ पे क्या वेरिएबल है। क्या वेरिएबल है देखो यहाँ पे, कौन सा है वेरिएबल यहाँ पे? वेरिएबल मतलब पता क्या होता है? 10 बार तो बता रहा हूँ वेरिएबल 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 जब से बोल रहा हूँ। जो गिनती में नहीं है, ABCD में दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट्स में दिया हुआ है। कौन सा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या है?
ठीक है, और साधारण भाषा में तोड़ के तुझे समझाना पड़ता है, क्या करें, मेहनत लगेगी तेरे को ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे क्या वेरिएबल है भाई, यहाँ पे वेरिएबल क्या है टी है, ये प्लस कैसे लग दूंगा मैं। ठीक है, तो वेरिएबल तुम पहचान लोगे। वेरिएबल की स्पेलिंग देखिए तो क्या होती है, VARIBLE, वेरिएबल मतलब पहले तो अगर पहचान कैसे करेगा, वेरिएबल हमेशा क्या है, हम ABCD में से लेते हैं। ठीक है, और वेरिएबल का मतलब ये होता है जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो। ठीक है, वैल्यू नहीं पता तभी तो हम ऐसा कोई नंबर ले रहे हैं ना। ठीक है, ये चीज़ मैंने पहली वाली लेक्चर में बोला है, दोबारा देखिए उसे। जैसे जब तू कर रहा था पेरीमीटर वगैरह निकाल रहा था रेक्टेंगल वगैरह के, तो ये फॉर्मूला लगा रहा था 2 × L + B, लगा रहा था नहीं लगा रहा था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए। यहाँ पे L क्या थी, लेंथ, B क्या थी, ब्रेड्थ। तो ये वैल्यू तेरे को नहीं पता थी इसलिए तूने L और B मानी ना। अब बाद में जैसे मैंने तेरे को बोल दिया पेरीमीटर 80 दे रखा है, यहाँ तूने 2 मान लिया, L की वैल्यू मान लो, मैंने L की वैल्यू 10 दे रखी है, 5 दे रखी है, ये नहीं दे रखी। ठीक है, ये निकालनी है तो तू यहाँ पे 10 रख रहा था प्लस B का B रख रहा था। उसके बाद इसको नीचे ले जा रहा था डिवाइड करके, ये मल्टीप्लाई में था तो कितना 40। उसके बाद इसको इधर ले आया था -10, मतलब प्लस का तो माइनस कर लेता था, कितना आ गया 30। ठीक है, इसी तरह से तो निकाल रहा था। ये सब क्या है, BACDLMNOP, ये वेरिएबल ही तो हैं ये। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने दूसरे लेक्चर बताई कि मतलब हम जब ऐसे रूल बनाते हैं ना, ऐसे फॉर्मूले बनाते हैं, उसमें भी वेरिएबल्स का हम यूज़ करते हैं, उसमें वेरिएबल का इस्तेमाल हम करते हैं। अब देखो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन मतलब इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन निकालने के 2 तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं, पहला तो ये कि जो तुम अभी तक कर रहे थे ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब बस तुम तुक्का मार के देख रहे थे कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे फिट होएगी। ठीक है, पहला तरीका तो वही है जो तुम्हें 6 क्लास की 11.5 एक्सरसाइज में सिखाया गया है। ठीक है, और सॉल्यूशन का मतलब होता क्या है, सॉल्यूशन का मतलब जब तुम उनकी वैल्यू निकालते हो, वैल्यू किसकी, वेरिएबल की। जैसे ऐसे दे रखा है 2n + = 10, तुम यहाँ पे निकाली थी तुमने n की वैल्यू कितनी निकाली थी, 5 निकाली थी। तो जब तुम n की वैल्यू निकालते हो उसी चीज़ को तुम क्या बोलते हो, सॉल्यूशन, समाधान उसका। ठीक है, आंसर उसका, सॉल्यूशन और वैल्यू एक ही बात है। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन एन इक्वेशन विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जैसे मतलब सॉल्यूशन होता क्या है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू इन एन इक्वेशन, एक इक्वेशन के अंदर, विच सेटिस्फाइड या विच सेटिस्फाइज, जो सेटिस्फाई करती है किसको, किसको सेटिस्फाई करती है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब क्या है, LHS = RHS दे देती है हमें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर दे देती है। ठीक है, ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। ठीक है भाई, यही चीज़ क्या है, सॉल्यूशन कहलाएगा इक्वेशन का। ठीक है, समझ गए सॉल्यूशन से मतलब क्या है, सॉल्यूशन से मतलब उसकी वैल्यू जो तुम निकाल रहे हो, और वो वैल्यू जो रखने पे मतलब क्या है, फिक्स, मतलब जो रखने पे क्या है, हमें बिल्कुल सेटिस्फाइड कर दे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर दे दे हमें। ठीक है, ऐसे तुम्हें पता है यहाँ पे n की वैल्यू 5 रखूँगा तो वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, 10 = 10 हो जाएगा। ठीक है, टू द इक्वेशन वो बता, अभी एक एक तोड़ के बताया तो था तुम्हें। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल मतलब वेरिएबल की वैल्यू इन अ इक्वेशन, एक इक्वेशन में, विच सेटिस्फाई, जो सेटिस्फाई करती है, द इक्वेशन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि दोनों की वैल्यू आपस में बराबर देती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। वही क्या है, इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है,
जैसे मैंने तुम्हें क्या बताया था, यहाँ पे n की वैल्यू 5 ही सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर मैं 4 ले लूँगा तब भी नहीं बात बनेगी, 6 ले लूँगा तब भी नहीं बात बनेगी। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है भाई, समझे महाराज? अब देखो, एक बार डिफरेंस फिर से बोलना एक बार। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन एन इक्वेशन विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड सिखा रहा हूँ। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब जिसमें तुम तुक्के मारते हो एक तरह से, ट्रायल एंड एरर मेथड। तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, यहाँ पे इक्वेशन दूंगा, यहाँ पे एक वैल्यू दूंगा और फिर तुम्हें वहाँ पे बताना पड़ेगा कि वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, ये ऐसा हाँ इस टाइप से ही कुछ 4-5 ही बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, या फिर 4-5 बताऊँ, सारे बताऊँ बहुत ज़्यादा ही बोल पड़े। तुम्हें? हाँ, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ऑफ द वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल और सॉल्यूशन। बेश उतारो। यस और नो, उतारना हो तो उतार लो। देखो मैंने क्या बताया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर वैल्यू कोई वेरिएबल कोई वैल्यू दे रखी है, मतलब एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू दे रखी है, तो वो उसका सॉल्यूशन भी होगा। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है ना कि वो ये उसको वैल्यू को रखने में वो सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, वो बराबर वैल्यू दे रहा है नहीं दे रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे ये दे रखा है x + 10 = 30। ठीक है, ये क्या है तुम्हारी, ये इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू ले रहा हूँ किसकी, x की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ। तो क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, बताओ मेरे को। अगर मैं x यहाँ पे रखूँ तो ये दोनों आपस में बराबर आएंगे? हाँ भी देखो, 30 है ना? हाँ वो 30 है, आएंगे। आपस में बराबर आ जाएंगे ये। मैं इक्वेशन ही है यार। अगर मैं x की वैल्यू 10 रखूँ तो यहाँ पे x की जगह 10 रखेगा तो ये आपस में बराबर आएंगे। तो वो क्या है, नो आंसर होगा, उसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, समझा? इसी तरह से सेम क्वेश्चन है, x + 10 = 30। अगर मैं x की वैल्यू 30 रखूं तब क्या सॉल्यूशन बनेगा? x की जगह 30 रखूं तो मैं, क्योंकि 30 + 10 कितना हो जाएगा, 40, और 40 कभी 30 के बराबर नहीं हो सकता। नो, तो क्या रखूं वैल्यू? अब तक तो तुम्हें दिमाग लगा लेना चाहिए था। कितनी वैल्यू रखूं कि आपस में बराबर आ जाएंगे? 20। हाँ, अब सॉल्यूशन है, तो इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, जिसमें तुम तुक्के मार मार के देखते हो कि मतलब कौन सी वैल्यू फिक्स करेगी। जैसे अभी कुछ तुम्हें ये तो प्लस माइनस वाले हैं तो इजी पड़ेंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड वाले बताता हूँ तुम्हें। देखो जैसे ये है t/5 = 4, और इसी तरह से ये एक और बार है t/5 = 4। तो अगर मैं t की वैल्यू यहाँ पे 25 रखूँ तो क्या ये इसका सॉल्यूशन बनेगा नहीं बनेगा? यहाँ पे t की जगह 25 रख रहा हूँ, 25/5 है ये। क्या आएगा काटने के बाद इसको? कितना आएगा आंसर, कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 तो है ही नहीं, ये कितना दिया हुआ है तो नहीं है। अगर मैं t = कितना रखूँ फिर t की वैल्यू कि ये बन जाए? लगाओ दिमाग। 20 से डिवाइड करूँगा 5 को, सॉरी 5 से 20 को 5 से डिवाइड करूँगा तभी आंसर 4 आएगा। तो आंसर 4 है ना, तो यहाँ पे 20 लूँगा वैल्यू। ठीक है, देखो
एक टाइप के और देखो थोड़े से, जैसे अभी तो तुम्हें सीधा सीधा है 2l, ये l है, प्लस 3 इक्वल्स टू 7। अगर मैं l की वैल्यू यहाँ पर 5 रखूँ तो क्या इसका सॉल्यूशन बनेगा नहीं बनेगा? l उसके साथ मल्टीप्लाई में है 2 के साथ, और फिर जो भी आंसर आएगा उसमें 3 जुड़ेगा, मतलब यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसमें 3 जुड़ेगा। उसके बाद देखो वो 7 के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। कितना आ रहा है उनको उसको सॉल्व करके? मल्टीप्लाई है। पहले 2 और l मल्टीप्लाई है, फिर 13 आएगा ना, 13 ही तो आएगा। 2l प्लस 3 इक्वल्स टू 7। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। 2l की जगह मैं कितना रखूं? क्योंकि 5 बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों फिर प्लस 3, पहले ये दोनों सॉल्व होंगे बॉड मास के रूल के हिसाब से, मतलब पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है बाद में प्लस सॉल्व होता है, बताई थी चीज़ मैंने। तो 2 5 जा 10 प्लस 3 13, 13 7 के बराबर है। फिर तो बताओ क्या रखूँ यहाँ पे ऐसा कि वो 7 के बराबर आ जाए? l की वैल्यू क्या रखूँ ऐसी? l की वैल्यू नहीं निकलेगी, नहीं निकल रही है। निकाल लगा देव दिमाग, क्या रखूँ l की वैल्यू? अच्छा निकल तो 2 सीख कुछ उससे। मैंने कुछ ऐसा अलग से ले लिया, 3 प्लस हो रहा है, कुछ अलग ही ले लिया। 2 2 अगर l की वैल्यू मैं 2 रख दूँ, 2 2 4 और 4 प्लस 3 7। मैंने प्लस 3 नहीं देखा, बस ये सोचा कि ये 2 3 जा सोचा कुछ क्या आगे निकल जाएगा, 3 नहीं देखा था। क्या देखा फिर तूने? हाँ ठीक है भाई, कितना टाइम हो गया? 4 बज गए। तो आगे पढ़ाना है इसी में ही या साइंस कंटिन्यू करें? नहीं, ये मतलब इतना इक्वेशन तक ख़त्म हो गया, ट्रायल एंड एरर मेथड। ये चैप्टर तुम्हारा 6 क्लास का पूरा निपट गया इसमें, मतलब 6 क्लास का 11 चैप्टर तुम्हारा ख़त्म हो चुका है अभी तक, जो एक्सरसाइज इसी बेस्ड है 11.5। तो अब इसी में क्या कहते हैं, इसमें अब 7th क्लास का चालू होगा। 6 क्लास तक का ख़त्म हो चुका है तुम्हारा अलजेब्रा में, अब 7th का स्टार्ट होगा, ठीक है। और अब इस चीज़ को याद रखना।